जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों को। तो आज मैं सब्यसाची चोली पैटर्न के ब्लाउज़ की कटिंग करने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो में कटिंग। इसकी स्टिचिंग मैं लाइव बताने वाली हूँ। ये देखिए, तो इसकी लंबाई 16 इंच इसकी लंबाई लेंगे और 7 इंच का शोल्डर लेंगे। आर्म होल हमारा 6.5 इंच पर रहेगा। ये देखिए, स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल की और शोल्डर की भी, जहाँ पर हमने मार्क किया था 7 इंच पे। तो 9.5 इंच इसकी फिटिंग है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, तो 11.5 आ जाएगा। ये देख लीजिए वीडियो में, आप 11.5 पे मार्क कर देंगे और आर्म होल को 11.5 इंच से मिला लेंगे स्केल से। अब 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई देंगे। देखिए, स्केल से गोलाई दे देंगे आर्म होल की। इससे गोलाई बहुत ही अच्छी आती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ये हमारा बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट की कटिंग अभी नहीं कर रही हूँ मैं, पहले बैक पार्ट की कर रही हूँ। बने रहिए वीडियो में, मैं फ्रंट पार्ट की भी कटिंग इसी में करूँगी। ये देखिए, तो आर्म होल हमारा 11.5 था, कमर मैंने 11 ही ली है, 1/2 इंच डाउन कर दिया है। स्केल से आर्म होल और कमर की लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये हमारा फिटिंग का निशान है 9.5 पे। तो अब इसके गला हम रखेंगे 3 इंच, ये देखिए, और 11.5 इंच इसकी लंबाई है गले की। नीचे से भी 3 इंच ही रखना है। और स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, 11.5 और 3 इंच दोनों को मिला देंगे शोल्डर से और एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और स्केल से इसकी गोलाई देंगे। मैं मटका गला बनाने वाली हूँ बैक पार्ट का, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी गोलाई आई है। यहाँ से हमको गोलाई अच्छी देनी है, मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। इस तरह से अच्छे से लाइन ड्रॉ करेंगे हम। इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। ये बैक पार्ट है। अब इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे, जैसे हमने ड्रॉ की है उसी तरह गोलाई के साथ। हाँ, अब बैक पार्ट से हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो 1 इंच का मार्जिन रखेंगे हम, 1/2 इंच का, तो 1 इंच हो जाएगा, क्योंकि ऑन फोल्ड हम मेरी साइड है। और स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे
जो हमने हाफ इंच पे मार्क किया है वहाँ पे, ताकि जो हमारी आई हुक की हम पट्टी लगाएंगे आगे तो उसमें हमारा खिंचाव ना आए। ये देखिए, ये बैक पार्ट को इस तरह से रखूँगी। तो इसकी लंबाई मैंने 16 इंच ली थी, इससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है तो 16.5 हो जाएगा। अच्छे से इसको जमाना है, इस पे आगे पीछे नहीं रखना है। ये देखिए, ये अच्छे से जम गया है। अब जो हमारा आर्मोल है वहाँ पे मैं मार्क करूँगी इस तरह से। और कैंची से कट करना है। लंबाई में हमको हाफ इंच का मार्जिन रखना है। अब जो भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने निकाल दिया है। और ये आर्मोल की गोलाई पे मार्क करूँगी मैं। और आगे का गला मैं 3.5 इंच का लूँगी, क्योंकि हाफ इंच मार्जिन में जाएगा। तो जो हमने हाफ इंच रखा है तो वहाँ से अगर नापेंगे तो ये देखिए इस तरह से। अगर आपको मेजरमेंट से समझ में नहीं आता है तो आप पहले वाला फैब्रिक हाफ इंच की जगह पे छोड़ के ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें, मार्क कर दे। और जो हमने शोल्डर का निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से मिलाना है। और ऊपर से हम देखेंगे तो 7 इंच हमारा शोल्डर आ रहा है। तो नीचे हमको 6.5 ही लेना है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि बैक पार्ट में हमने 7 इंच रखा था आर्मोल का निशान, तो फ्रंट पार्ट में हम 6.5 रखेंगे, हाफ इंच कम कर देंगे। इस तरह से डाउन करना है और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे शोल्डर से। और जो भी हमारा आर्मोल का निशान है उससे मिला लेंगे इस तरह से। क्लियर जी। अब इसकी गोलाई देंगे स्केल से। इस तरह से डाउन करते जाना है हमको, अच्छी सी गोलाई दे देनी है। ये देखिए बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में कितना डिफरेंट है आप क्लियरली देख सकते हैं। अब 3 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी गले का। और गले की लंबाई आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने 6 इंच रखी है, आप कम या ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपकी पसंद से। और 3 इंच ऊपर से लिया था, 3 इंच नीचे से लेंगे। हाफ इंच हमारा एक्स्ट्रा है तो वैसे भी हमारा गला 3.5 इंच का हो रहा है। ये देखिए, अब मैं एक कप लूँगी, उसकी हेल्प से इसकी गोलाई देंगे। जो भी हमारा गले का निशान है उसके अकॉर्डिंग उसको रखना है। हाफ इंच हमको मेज़रमेंट के लिए छोड़ना है और इसकी गोलाई देना है इस तरह से।
कप की हेल्प से आप बहुत ही आसानी से सव्यसाची चोली पैटर्न बना सकते हैं। बहुत ही इजी है। ये देखिए, यहाँ से इसकी गोलाई दे देंगे गले से। ये देखिए, लाइन अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हमने कहाँ से गोलाई देनी है। कटिंग करने में आसानी रहेगी। डार्क कर सकते हैं लाइन को। मैं आपके लिए यहाँ पे डार्क कर रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे तो दिख रहा था पर कैमरे में सही नहीं दिख रहा था, इस वजह से। अच्छे से गोलाई दे देंगे इसकी। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। क्लियर जी। अब जैसे हमने लाइन ड्रॉ करी है उसी के ऊपर कट करना है हमको गोलाई के साथ। तो मैं अस्तर की कटिंग कर लूँगी, मेन फैब्रिक की कटिंग बाद में करूँगी। अभी मैं सिर्फ अस्तर की कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से गोलाई देना है हमको इस तरह से। गोलाई के साथ ही कटिंग करनी है हमको, इस तरह से आराम से अच्छे से गोलाई देनी है। ये देखिए, यहाँ से हमको तिरछा नहीं काटना है, इस तरह से कैंची घुमा के कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में क्लियरली दिख रहा है। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं इसको अस्तर के ऊपर ऑन फोल्ड करके रखूँगी, डबल फोल्ड करूँगी और ऑन फोल्ड हमारी साइड रखूँगी और पिन से अच्छे से स्टिच पिन अप कर दूँगी इनको। पिन अप करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारा फैब्रिक परफेक्ट कट हो। अब बैक पार्ट को भी पिन अप कर दूँगी, फ्रंट पार्ट को भी कर दिया है। ये इस तरह से अच्छे से पिन अप करना है। अच्छे से जमाना है, इसमें कोई सल नहीं रखना है हमको। अब मैं इसको कट कर लूँगी मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ। और मैं इसका गला कट नहीं करूँगी ताकि स्टिच करने में हमको आसानी हो। इसकी स्टिचिंग मैं लाइव में बता चुकी हूँ। यहाँ पर भी मैं मेन फैब्रिक की कटिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अस्तर की ही कटिंग करूँगी। इससे स्टिच करने में बहुत ही आसानी हो, बहुत ही आसान तरीके से हम इसमें फिर स्टिच कर सकते हैं। हमारा फैब्रिक इधर उधर नहीं जाता है। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो मैंने इसकी चौड़ाई 11 इंच ली है। आप आपके मेज़रमेंट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसकी चौड़ाई 11 इंच ली है, आप देख सकते हैं। और 11 इंच पे मैं मार्क कर दूँगी। और इसकी लंबाई मैंने 7 इंच रखी है। 8 इंच है लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा है। और 3 इंच पे मैं मार्क कर दूँगी। पहले मैं 8 इंच वाली लाइन पे लाइन ड्रॉ करूँगी स्ट्रेट, और फिर उसी के पास मैंने 3 इंच पे मार्क किया था, वहाँ से स्ट्रेट लाइन करूँगी ड्रॉ इस तरह से। जी, ये हमारे दोनों लाइन कंप्लीट है। और 8 इंच वाली और 3 इंच वाली 2 लाइन ड्रॉ करना है।
इसके बाद स्लीव्स वाला स्केल इस तरह से रखेंगे, 1 इंच ऊपर से छोड़ेंगे। ये देख सकते हैं आप वीडियो में। देखिए, इससे इसकी गोलाई दे देंगे। जो हमने 3 इंच पे लाइन ड्रॉ करी थी उससे मिलाना है इसको, और 1 इंच ऊपर की साइड से छोड़ना है। बहुत ही आसानी से इसमें गोलाई आ जाएगी स्लीव्स की। और ये देखिए, ये बैक पार्ट की कटिंग है, इसको गोलाई दे देंगे अच्छे से। और ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है। ये देखिए, फ़र्क आप सामने देख सकते हैं। बैक पार्ट ज़्यादा होता है और फ्रंट पार्ट कम होता है, तो हमारे स्लीव्स में सल नहीं आते हैं। अब मैं यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाऊंगी। ऐसे तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से तिरछी। स्ट्रेट नहीं करना है क्योंकि आर्म होल हमारे ज़्यादा रहते हैं और यहाँ से स्लीव्स कम रहती है, तो फिर इस तरह से कटिंग करना है। पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी इस तरह से, फ्रंट पार्ट की कटिंग नहीं करना है। ये देखिए, क्लियर जी। ये 4 फोल्ड है, मैं 2 फोल्ड उठा के जो फ्रंट पार्ट की कटिंग है वो करूँगी। अब 2 फोल्ड ही उठाना है हमको। ये टोटल 4 फोल्ड है। इसकी अच्छे से गोलाई कट कर देंगे। ये देखिए, क्लियर, फ़र्क आसानी से देख सकते हैं आप। तो कैसे लगी आपको आज की कटिंग? सव्यसाची ब्लाउज कटिंग है ये। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा मुझसे, मैं क्लियर कर दूँगी। और इसकी लाइव स्टिचिंग मैं यूट्यूब पे दिखाऊंगी। और जो भी इसमें कप डालूँगी मैं, वो प्लेट वाले कप है, तो उसका शॉर्ट वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा समझना। वैसे मैं रोज़ सुबह 11 बजे लाइव आती हूँ, उसमें मैं स्टिचिंग सिखाती हूँ। आपकी कोई भी डिमांड है, आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी की बनाऊँगी जो आप कमेंट में बताओगे। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।